हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और एक्साइटेड होंगे अपना नया चैप्टर पढ़ने के लिए, विच इज सब्ट्रैक्शन। तो बच्चों, हमने एडिशन के बारे में तो सब कुछ समझ ही लिया। अब बात आ जाती है सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन में आपको थोड़ा सा जो बेस है ना, वो एडिशन का याद रखना है। बाकी कुछ आपको एडिशन का वहां पर याद नहीं रखना है, ठीक है? तो जहां जहां पर एडिशन की नॉलेज को हमें ब्रशअप करना होगा, वहां पर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, रेदर देन इट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम, जैसे हमने एडिशन में 4-5 डिजिट सब्ट्रैक्शन एंड 6 डिजिट नंबर की वो एडिशन समझे थे, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन समझेंगे। उसके बाद हम ये डिकम्पोजिशन और विदाउट डिकम्पोजिशन के साथ समझेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर होगा। यानी कि अब आपके लेवल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, अब थोड़ा थोड़ा आपको धीरे धीरे ग्रोथ कराएंगे, ठीक है? अब यहाँ पर सबसे पहले एक इक्वेशन हम सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। अब बच्चों ये देखो कि 0 में से 0 गया तो ना 0 था ना 0 गया, तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है? ओके। नेक्स्ट वी हैव 6 में से 4 जाएंगे, तो 6 में से 4 यानी कि आप 6 फिंगर्स ओपन करोगे और 4 आपको माइनस करना है, तो 5 फिंगर्स को क्लोज कर दोगे, तो यहाँ पे कितने बचे? 2, 1 थंब एंड 1 फिंगर, सो आंसर इज 2। अब आपके पास 1 रुपीज थे, अब बोल रहे हैं कि 0 रुपीज है ना, आकाश को दे दीजिए। तो 0 रुपीज होंगे तो आकाश को देंगे ना, हम तो कुछ होगा ही नहीं वहां पे, तो एज इट इज आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है? तो आपका आंसर आ गया 12। दिखने में 120 लग रहा होगा, पर 0 की कोई वैल्यू नहीं होती बच्चे, तो इसलिए 12 है, ठीक है? इसी तरीके से आपको ये बाकी के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। यहीं से ना बच्चों आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, कहाँ पर आपको कम ध्यान देना है। तो जस्ट मेक श्योर कि आप हर एक क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व बाय योर ओन ओनली, विदाउट एनी हेल्प, ओके? A man had 720 balloons. He sold 25 balloons. How many balloons are left with him? अगर 720 बैलून्स थे और 245 उन्होंने सोल्ड कर दिए, सेल कर दिए, तो अब बताओ कि लेफ्ट कितने होंगे? तो सबसे पहले हम बिग नंबर लिखते हैं with a minimal gap between the numbers. Okay, next we start the counting by last. 5, 4, 2 and there is a sign of minus. अब यहाँ पर हम 0 में से 5 बच्चों जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि 0 तो कुछ है ही नहीं और हमें 5 उसमें से माइनस करना। तो यहाँ पर हम लेंगे कैरी। कैरी किससे लेंगे? हम 2 से लेंगे। आज जब हम 2 से कैरी लेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 और ये यहाँ पर 1, ठीक है? क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, और यहाँ पर 0 के पास 1 आया तो ये 5 यानी कि 10 बन गया। तो 10 में से 5 जाएंगे, तो अब हमारा आंसर हो जाएगा 5। 10 में से 5 चले गए तो कितने बचे? 5 बचे, ठीक है? अब 1 में से 4, अगेन 1 रुपीज में से 4 तो जा नहीं सकते, तो अगेन वी हैव टू टेक अ कैरी। तो यहाँ से हम लेंगे, ये 7 कन्वर्ट हो जाएगा हमारा अब 6 में। अब नाउ वी हैव टू माइनस 11 में से 4 माइनस करना है, तो 11 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? हमारा बचेगा 7, ठीक है? अब यहाँ पर 6 में से 2, 6 में से 2 यानी कि 4 बच जाएंगे। तो आपके पास जो लेफ्ट बैलून्स है वो है 475। यहाँ पर थोड़ा सा हमने अलग किया है, थोड़ी सी कैलकुलेशन कैरी लेकर। अब वो हम देखते हैं कैसे किया है, ठीक है? सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट एंड 5 डिजिट नंबर विदाउट डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन यानी कि हमें किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। अब 8 में से 7 हम माइनस कर सकते हैं 1, राइट? 9 में से 6 कितना आ जाएगा? 9 में से 6 क्या? तो 3। 9 में से 4 जाएंगे तो 5। 4 में से 2 जाएगा तो 2। तो इस तरीके से आपको ये सिंपल कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी इसमें अलग आपको नहीं करना है, ठीक है? और देखो एंड में आपका आंसर यही आया है 2531, ठीक है? अब हम आते हैं बच्चों, देखो यहाँ पर ये जो चीज आपको सेपरेटली समझाएगी, यहाँ पर आपको ये बताया कि आपको 1 प्लेस को 1 प्लेस से ही माइनस करना है, 10 प्लेस को 10 से ही, 100 को 100 से, 1000 को 1000 से। ऐसा नहीं होगा कि आप 1000 प्लेस को 100 प्लेस से माइनस करो, फिर आपका आंसर गलत आएगा। आप जब ऐसे ऐसे कॉलम में लिख लोगे ना, तो जिस नंबर के नीचे जो नंबर आ रहा है उसमें से वही माइनस करना है, बाकी किसी को नहीं देखना है, ठीक है? अब यहाँ पर हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। अब 1 में से 0 जा सकता है ऑब्वियसली, छोटा नंबर बड़े नंबर में से छोटा नंबर तो जा ही सकता है। तो 0 बड़ा है 1, तो 1 बड़ा है तो 1 जाएगा, तो अगेन यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। 7 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पर 3, 8 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 5 एंड 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 2। तो ये आपका एंड रिजल्ट जो कि ऊपर था सिमिलर ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है? बाकी के क्वेश्चंस आप करोगे। अब देखो यहाँ पर है ना,
ये नंबर मिसिंग है, तो मैम क्या इसके अंदर से हमें कुछ भी माइनस नहीं करना, कुछ भी माइनस नहीं करना, यहाँ पर आप 0 कंसीडर करो और अपनी कैलकुलेशन को फर्दर सॉल्व करते चलो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट, तो आपको लिखना भी खुद है और माइनस भी। तो देखो बच्चों 43,169 माइनस सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 64,999, तो यहाँ पर फ्रॉम के बाद जो नंबर आता है उसके अंदर से अपने फर्स्ट नंबर को माइनस करते हैं, यानी कि लास्ट वाले को ऊपर लिखेंगे और फर्स्ट वाले को नीचे लिखेंगे। तो किस तरीके से लिखेंगे 64,999, ठीक है। एंड वी हैव टू माइनस 43,169, तो हम पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 9 6 1 3 4, और इन नंबर्स को आप फिर माइनस कर लोगे, तो आपके बस आपको ऐसे कॉलम में अरेंज करके फिर माइनस तो आपने यहाँ पे समझ ही लिया है, सीख ही लिया, उसे ही कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पर क्या है कि फिलिंग द ब्लैंक। अब यहाँ पर 2 में मैं ऐसा क्या माइनस करूं कि 2 ही आ जाए, तो बच्चों सबको ही पता है कि अगर 2 में से मैं 0 माइनस करती हूँ तो मेरा आंसर 2 ही आ जाएगा। 4 में से मैं 3 माइनस करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 4 में से 3 चले गए 1, मेरा आंसर 1 आएगा। अब यहाँ पर आता है कि 8 में से क्या माइनस करना है कि 4 आ जाए, तो कुछ नहीं करना, आप 8 में से 4 माइनस करके देख लो। 8 में से अगर 4 जाता है तो बच्चे 4 ही आता है, ठीक है। 7 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, तो 7 में से 3 को माइनस करो, 7 में से 3 जाएगा तो क्या आंसर आएगा आपका, 7 और 3 आपका चला गया 4, यानी कि जब 7 में से 4 जाएगा तो आपका आंसर 3 आएगा। तो आपको क्या करना है कि जो आपका आंसर है ना, जो आपका रिजल्ट है, उसे नंबर से आप माइनस करके देख लो, आपको अपना मिल जाएगा कि आपको किस में से क्या माइनस करना है। सेम आपको यहाँ पर भी इसी तरीके से करना है। सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट एंड 5 डिजिट नंबर विद डिकम्पोजिशन, यानी कि यहाँ पर हमें दूसरे की हेल्प लेनी पड़ेगी, उनसे कैरी लेना पड़ेगा, डिकम्पोजिशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है कि 7 में से 9 माइनस करो। अब 7 में से 9 माइनस करना इट्स इम्पॉसिबल, कि आपके पास 7 रुपीज और कोई कह रहा है कि 9 रुपीज दो भाई मुझे, अरे जब है ही नहीं 9 रुपीज तो दूंगा कहाँ से, 7 ही है। तो उसने कहा जाके भाई किसी से मांग के लेके आओ, तो जब वो मांगने गया तो किसके पास जाएगा, अपने पड़ोसी के पास जाएगा, अपने नेबर के पास जाएगा। नेबर के पास गया, उसके पास 8 रुपीज, तो उसने कहा 8 तो नहीं दे पाऊंगा, 1 दे देता हूँ। और नेबर की वैल्यू इतनी थी कि जब उसने 1 दिया ना 7 को, तो वो बन गया 17, 8 नहीं बना, वो बना 17। अब आपके लिए बहुत इजी हो गया है कि 17। बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम नेबर से कैरी मांगेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे, तो जो उसकी वैल्यू होगी वो आप ऐड नहीं करोगे, 1 दिया है मेरे पास 7 था तो टोटल हो गया 8, नहीं, आप उसे अपने नंबर के साथ लिख दोगे इस तरीके से। तो 1 7 इज 17, तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, 17 हो गई। अब 17 में से जब 9 जाएगा तो 8 आएगा, ठीक है। अब बोला गया है कि 7 में से 7 माइनस करना है, तो ये तो पॉसिबल है कि उसने बोला कि 7 रुपए दे दो मुझे, और उसने कहा कि मेरे पास तो टोटल 7 रुपीज है, तो उसने कहा दे दो ना फिर मुझे। तो 7 में से 7 गया तो फिर किसी के पास कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 0। अब अगेन नेक्स्ट 2 में से 4 माइनस करेंगे, तो 2 में से 4 माइनस पॉसिबल, छोटे नंबर से बड़ा नंबर हम कभी भी माइनस नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा रिलेशन दिखे तो आपको समझ जाना है कि हाँ वी हैव टू परफॉर्म द डिकम्पोजिशन ऑपरेशन है। तो यहाँ पर हम 5 को हटाएंगे और 5 में से 1 को हम यहाँ पर दे देंगे, तो 1 2 12 बन जाएगा और 5 बन जाएगा हमारा 4। अब 12 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 8, एंड 4 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 2। इस तरीके से हमें अपनी इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है सेम सिनेरियो है, आपको यही परफॉर्म करना है। 9 में से 2, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, पॉसिबल है माइनस कर देंगे, 9 माइनस 2 इज 7। बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, पॉसिबल है माइनस कर देंगे। स्मॉलर नंबर एंड माइनस फ्रॉम दी बिगर नंबर, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हम स्मॉल नंबर में से बिग नंबर को कैसे माइनस कर सकते हैं, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक अ कैरी हियर। तो जब हम यहाँ पर कैरी लेंगे तो ये 1 एंड 1 क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। 11 में से 8 जाएगा तो 3, 7, अब ये 8 से कन्वर्ट हो गया 7 में, क्योंकि इसने अपनी एक वैल्यू किसी और को दे दी। तो 7 माइनस 4 इज 3, 4 माइनस 2 इज 2, तो ये हमारा एंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस करने। अब यहाँ पर देख लेते हैं, 5 माइनस 7 इज 2, 9 minus 6 is 3, 2 minus 1, 2 minus 3, अब 2 minus 3 पॉसिबल है, 2 is a smaller number comparison to the 3, तो हम यहाँ पर लेंगे एक कैरी, डिकम्पोजिशन करेंगे हम यहाँ पर आ जाएगा 12 और 8 बन जाएगा हमारा 7, ठीक है। अब ये हमारे नए नंबर है, 12 minus 3 is 9 एंड 7 minus 1 is 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपको बाकी के क्वेश्चंस करने हैं।
अब ये आपको पहले कॉलम में अरेंज करना है और फिर मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ये नंबर जो हमारा लास्ट नंबर आता है इसे हम पहले लिखते हैं और इसके अंदर से पहले नंबर को माइनस करते हैं। फ्रॉम बोला हुआ है तो 24,858 में से हमें क्या माइनस करना है? 9,987। यहाँ पे कुछ नहीं तो आप जीरो कंसीडर करोगे और फर्दर अपनी कैलकुलेशन कर लोगे। तो देखो 8 में से 7 पॉसिबल है बट 5 में से 8 पॉसिबल नहीं है, तो आप फिर कैरी लोगे। ठीक है, अब जब यहाँ पर आप कैरी लोगे तो आपका जो नया नंबर बन जाएगा वो हो जाएगा 15 और ये आपका हो जाएगा अगेन 7। 15 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? आपने 2 एंड 7 यहाँ पे एक तो 1, यहाँ पर 7। ठीक है, अब 7 में से 9 पॉसिबल ही नहीं है तो हम फिर कैरी लेंगे, ये बन जाएगा नया नंबर 17। 17 में से 9 आपको भेजना है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 8। ठीक, फिर 3 में से 9 पॉसिबल ही नहीं है, फिर लेंगे। 13 में से 9 गया, यहाँ पर हो जाएगा ये 1। 13 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? बचेगा 4 और फिर 1 में से 0 जाएगा तो बचेगा 1, क्योंकि कुछ तो जा ही नहीं रहा। तो 14871 14,871 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना। तो बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, सब्सट्रैक्ट 24,209 फ्रॉम दिस, तो इसके अंदर से आपको ये नंबर माइनस करना है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। अब यहाँ पर सॉल्व दिस, तो इसमें आप क्या करोगे बच्चों, पहले ना आप इन्हें और इन्हें ऐड कर लोगे। देखो यहाँ पे हिंट भी दिया है, सब्ट्रैक्ट दिस एंड देन फ्रॉम द रेफरेंस सब्ट्रैक्ट दिस। तो आप यहाँ पर इनको सबसे पहले आप इनकी ग्रुपिंग करोगे तो पहले इसको इसमें से माइनस करोगे। ठीक है, और फिर जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है सब्ट्रैक्शन ऑफ 6 डिजिट नंबर, तो सेम ही करना है, कुछ हमारा डिफरेंट नहीं है। 7 - 5 is 2, 6 - 3 is 3, 4 1 - is 3, 2 - 6 हो सकता है, नॉट पॉसिबल, तो एक रिमाइंडर लेंगे तो नेक्स्ट नंबर बन जाएगा 12। 12 - 6 is 6 एंड 5 में से पॉसिबल है 4 जाना, यस पॉसिबल है, तो 5 - 4 is 1 एंड 5 - 2 is 3। तो जो आपने ऊपर स्टेप्स परफॉर्म किए हैं वही स्टेप्स आपके यहाँ पर भी हैं। अगर एक क्वेश्चन हम देख ले, 9 - 7 is 2, 9 - 7 is 2, 4 में से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ पर हम एक कैरी लेंगे, डिकम्पोजिशन परफॉर्म करेंगे। 14 - 9 is 5, अब 1 में से 8 जा सकता है, नॉट पॉसिबल, तो हम 1 करेंगे। 11 - 8, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 3। अब 5 - 1 ये पॉसिबल है तो 4, 3 - 1 is 2 और ये आपका पूरा आंसर आ गया। इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पर आपको ये राइट डाउन कर पहले लिख लेना है। तो पहले आप लिखोगे लास्ट नंबर 634,932 और उसके बाद आप लिखोगे अपना नेक्स्ट नंबर जो आपका फर्स्ट नंबर है, वो भी पीछे से 93215। तो अब यहाँ पर आप 0 भी लिख सकते हो या कुछ भी नहीं लिखना चाहो तो कुछ नहीं लिख सकते हो, फिर इसे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो। अब हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें क्या देखना है कि जिस तरीके से हमारे पास एडिशन की वर्ड प्रॉब्लम्स थी ना, कि अगर मेरे पास 5 चॉकलेट्स हैं और मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा कि दीदी मुझे 2 चॉकलेट्स आप दे दो, तो आप क्या कर रहे हो, टोटल 5 थी, 2 को आपको हटा देना है क्योंकि आप दे रहे हो किसी को, आपके पास बचे नहीं। तो 2 चॉकलेट्स आपने अपने भाई को दे दी, तो कितनी बची आपके पास? 3। दिस इज कॉल्ड वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, अब एक वर्ड प्रॉब्लम का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। A factory manufactured 24,220 pairs of slippers in the month of the January and dispatches 18,245 pairs in the same month. How many slippers are there in the stock after this dispatch? तो ये टोटल था, इतना इन्होंने मैन्युफैक्चर किया था और इतना इन्होंने डिस्पैच कर दिया। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगी जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 5,975 मैंने जो मेरे पास बचे हैं इस मंथ के लिए वो ये हमारा स्टॉक है। ठीक है, नाउ 2,800 प्लांट्स वर देयर इन अ नर्सरी, 12,340 मोर प्लांट्स वर planted after a month, 9,200 plants were transferred to another nursery. How many plants are there in the nursery? देखो टोटल हमारा 2,800 था, अब उसमें ऐड कितना कर दिया? 12,340 ऐड किया है। ठीक है, 12,340 मोर प्लांट्स वर प्लांटेड और ऐड करें तो सबसे पहले हम इनको एडिशन को परफॉर्म करेंगे।
ठीक है, एडिशन को परफॉर्म कर कर हमारा नया आंसर ये कि अब टोटल प्लांट्स हो कितने गए नर्सरी में, तो ये हो गया 15,140। अब इसमें से हमें 9,200 हमने ट्रांसफर कर दिया टू दी अनदर नर्सरी। तो अब इसे ट्रांसफर करें तो माइनस करेंगे इस अमाउंट में, इसे हम इस वाले को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 5,940। वर्ड प्रॉब्लम में आप इक्वेशन को तो समझ चुके हो बच्चों कि हमें वो कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है, हमने सारे ऑपरेशंस ऊपर परफॉर्म किए हैं। वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्लासिफाई करना है कि आपको कब क्या करना है। पहले वाले में आपको डायरेक्ट माइनस के लिए बोला था तो हमने माइनस कर दिया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में पहले आप बोला है कि पहले आपको ऐड करना है, 2800 थे, फिर हमने 12,340 उसमें और ऐड कर दिए। तो बताओ पहले तो हुए कितने नर्सरी में टोटल, तो हमने उन्हें ये बताया कि आपका टोटल है 15,140। उन्होंने कहा फाइन। अब देखो क्या हुआ है ना कि अब 9,200 हमने दूसरी नर्सरी में ट्रांसफर कर दिए, तो अब आप बताइए कितने हो गए। तो ट्रांसफर कर दिए यानी कि वो चले गए, माइनस हो गए, तो हमने माइनस करा, तो हमने अब उन्हें बताया कि 5,940 प्लांट्स आपके नर्सरी में अभी रिसेंटली करेंटली अवेलेबल हैं। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। आपको इसमें कुछ नहीं करना, इस नंबर को आपको लिखना है और इस नंबर से इसमें से माइनस कर देना। तो आपका आंसर आएगा 22,978 के। अगर मैं 65,278 में से 22,978 माइनस करती हूँ तो मुझे मेरा ये आंसर मिल जाएगा। ऐसी वाली, अब इस इक्वेशन को थोड़ा इजी वे में छोटे नंबर्स के साथ समझे कि आप मुझे बताइए कि मैंने राहुल को कितनी चॉकलेट्स दी हैं, ठीक है, राहुल को कितनी चॉकलेट्स दी हैं कि मेरे पास एंड में 3 बच गई हैं और मेरे पास टोटल चॉकलेट्स थी 5। तो आप क्या करोगे, आप 5 माइनस 3 कर दोगे तो आपके पास बचेगा 2। तो आपने राहुल को 2 चॉकलेट्स दी हैं। अगेन वन मोर क्वेश्चन कि आपने शितांशी को कितनी चॉकलेट्स दी हैं, कि आपके पास जो आपका एंड आंसर बचा है वो 7 है और आपके पास टोटल चॉकलेट्स थी 15। तो आप 15 में से 7 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस करने। अब देखो यहाँ पर बोला हुआ है कि 86,841 माइनस फ्रॉम 52,174 प्लस 20,000। तो सबसे पहले आप इसका ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, जो माइनस कर कर आपका आंसर आएगा उसमें फर्दर आप ये ऐड कर लेंगे और फिर आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई है। एक वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, इफ वन ऑफ द नंबर इज दिस फाइंड द अदर नंबर। अगर सम ये है और एक नंबर ये है तो हम ऐसे कर सकते हैं 87506 में मैंने क्या प्लस किया था कि मेरा आंसर 13786, यहाँ पर लेट कर लिया x। आपको इस नंबर को बच्चे इस नंबर से माइनस कर देना, एज सिंपल एज दैट। जो मैंने आपको भी शितांशी और राहुल वाले इक्वेशन समझाया ना कि टोटल आपके पास ये है, अगर मैंने उसे कितने नंबर्स कितना दे दिया होगा, ठीक है, कितना कि मेरे पास लास्ट ये बचा, तो मैं अपने टोटल में से इसको माइनस कर लूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने दूसरे को कितना दिया है, ठीक है। फिर हमारा आता है मिसेस बेटी बोथ सम गोल्ड फॉर 36,550, शी गिव्स द शॉपकीपर 37,000, हाउ मच मनी विल द शॉपकीपर रिटर्न टू मिसेस बेटी। तो कितने रुपीस देंगे, तो हम इस अमाउंट में से, क्योंकि इतने दिए हैं और इतने का ये टोटल कॉस्ट है, तो इसमें से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा विच इज 45 रुपीज, ठीक है, क्योंकि 45 रुपीज या एक मिनट देंगे, ठीक है। आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, राहुल हैज 32,500 out of which he spent 1,200. His mother gave her 1,500 next month. How much money does he have now? तो पहले इसके अंदर से 32,500 में से हम 1,200 माइनस कर देंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा अपने आंसर में फिर फर्दर 1,500 को प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि राहुल के पास अब टोटल मनी कितना है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थोड़ा थोड़ा रिलेशन हमारा एडिशन टाइप ही और परफॉर्म भी हमें वही करना है, बस एक डीकम्पोजिशन का वक्त है जहां पर आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। अगर आपने डीकम्पोजिशन के मेथड को समझ लिया फिर तो सब्ट्रैक्शन में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल दैट कीप लर्निंग, बाय बाय, हैव अ गुड डे।